माँ उठो, माँ लो ये दवाई खा लो। हाँ हाँ बेटा, जरा मदद कर दे बेटा, अब तो शरीर उठने को राजी नहीं है। सीनू अपनी माँ सविता को सहारा देकर बिस्तर पर बिठाती है। सीनू बहुत ही समझदार और एक जिम्मेदार लड़की थी। कई साल पहले एक सड़क हादसे में सीनू ने अपने पिता को खो दिया था। इस हादसे के बाद से ही सीनू की माँ सविता बहुत बीमार रहने लगी। धीरे धीरे तबीयत बिगड़ती गई और वो बिस्तर पर आ गई। अब सीनू को ही सब कुछ संभालना था। उसने शहर के मेन मार्केट में सब्जी बेचना शुरू कर दिया। छोटी सी उम्र में वो घर का खर्चा चला रही थी, लेकिन किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी माँ का इलाज करवा पाना उसके बस से बाहर था। दवाई खाने के बाद सविता सीनू के सिर पर हाथ रखती है और कहती है, तूने कुछ खाया बेटा? हाँ माँ, खा लिया। तुम मेरी चिंता मत करो, बस आराम करो और सबसे जरूरी बात, खुश रहा करो। मैं बाजार जा रही हूँ, कोई भी परेशानी हो तो पड़ोस से बिमला मौसी को बुला लेना, ठीक है? सविता सीनू को एकटक देख रही थी और अचानक रोने लगी। सीनू ने उसके आंसू पोंछे और उससे पूछा, क्या हुआ माँ, क्या सोचने लगी तुम? मुझे माफ कर दे बेटा, इतनी सी उम्र में तुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है और मैं सारा दिन बस बिस्तर पर ही पड़ी रहती हूँ। काश तेरा कोई भाई होता तो आज हमारी ये हालत ना होती। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? तुम बीमार हो इसलिए कुछ नहीं कर पा रही हो, और मेरा भाई होता तो वो भी यही करता जो मैं कर रही हूँ। जो है सब अच्छा है, अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ और ज्यादा सोचना मत। इतना कहकर सीनू सब्जियों का ठेला लेकर बाजार की तरफ चली गई। उसने भले ही अपनी माँ को दिलासा दे दिया था, लेकिन सच तो ये था कि उसे भी किसी सहारे की जरूरत थी। एक भाई की कमी उसे भी महसूस होती थी, लेकिन हालात से समझौता करना सीनू को आता था। वो सब कुछ भूलकर सब्जी बेचने लगी। तभी वहाँ एक बाइक आकर रुकी। बाइक पर करीब 22-23 साल का लड़का था, जो बाइक रोककर किसी से फोन पर बात करने लगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो सारा सामान गरीब बच्चों के लिए है, उन तक ही पहुंचना चाहिए। तुम रुको, मैं आता हूँ जल्दी, फिर देखता हूँ। वो लड़का आदित्य था, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, साथ ही एक समाज सेवी संस्था से भी जुड़ा था। सीनू ने उसे देखा तो उससे बोली, भैया, ओ भैया, कुछ सब्जी भाजी ले जाओ घर के लिए, सबकी सब एकदम ताजी हैं। नहीं गुड़िया, अभी घर नहीं जा रहा हूँ, कहीं और जाना है, फिर कभी ले जाऊंगा। आदित्य की बात सुनकर सीनू का चेहरा उतर जाता है। आदित्य जैसे ही जाने के लिए अपनी बाइक स्टार्ट करता है तो वो स्टार्ट नहीं होती। वो कई बार कोशिश करता है लेकिन सब बेकार। उसे देर हो रही थी। अब वो परेशान होने लगा। ये देखकर सीनू ने उससे कहा, भैया जी, आपने मुझसे सब्जी नहीं खरीदी ना? तो देखो, आपकी फटफटिया भी बुरा मान गई। लेकिन आप चिंता मत करो, आप 2 मिनट रुको, मैं किसी को जानती हूँ जो आपकी मदद कर सकता है। सीनू आदित्य को अपनी सब्जियों के पास छोड़कर चली गई। कुछ ही मिनटों में वो अपने साथ एक मैकेनिक को ले आई, जिसकी दुकान पास में ही थी। उसने आदित्य से कहा, लो भैया, ये हैं गाड़ियों के डॉक्टर, ये सब ठीक कर देंगे। आदित्य सीनू की बात पर मुस्कुरा देता है। मैकेनिक अपने काम पर लग जाता है। आदित्य सीनू से कहता है, गुड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मदद ना करती तो पता नहीं कितनी देर लग जाती। वैसे नाम क्या तुम्हारा? और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मेरा नाम सीनू है और मेरे बाबा वो तो भगवान जी के पास चले गए कई साल पहले। ओह, और तुम्हारी माँ? और कौन है तुम्हारे घर में? बस माँ और मैं। माँ भी बहुत बीमार है, वो तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती। अरे, तो तुम रोज यहाँ अकेले ही सब्जी बेचती हो? तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं है? नहीं भैया जी, कोई नहीं है मेरी मदद करने को। आप ही कर दो मेरी मदद, कुछ सब्जियां खरीद लो। 4 घंटे हो गए यहाँ खड़े खड़े। आज तो बोनी भी मुश्किल लग रही है। रक्षाबंधन आने वाला है, सोचा था सब्जी बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे खूब सारी राखियां ले आऊंगी, तो उन्हें बेचकर और अच्छी कमाई हो जाएगी। और फिर मैं। फिर क्या? बताओ गुड़िया, क्या करना चाहती हो पैसों से? भैया, मैं अपनी माँ को पहले जैसे चलते फिरते देखना चाहती हूँ। मैंने सोचा था कि अगर थोड़ी कमाई हो जाएगी तो उन्हें अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। इतना कहते ही सीनू रोने लगती है। इतनी कम उम्र में सीनू में इतनी समझदारी देखकर आदित्य दंग रह जाता है। वो मन ही मन सीनू की मदद करने का फैसला कर लेता है। वो सीनू की सब्जियों को अलट पलट कर देखता है और उससे कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया था, मैं एक समाज सेवी संस्था से जुड़ा हूँ। वहाँ कल गरीब बच्चों को खाना खिलाने वाले। तुम रुको जरा 1 मिनट। आदित्य तुरंत किसी को फोन लगाता है और कुछ देर बात करने के बाद सीनू से कहता है, चलो भाई गुड़िया, हो गया तुम्हारा काम। तुम फटाफट पैसे जोड़ो और मुझे बताओ,
ठीक है? अभी थोड़ी देर में एक लड़का आएगा और तुम्हारी सारी सब्जियां लेकर जाएगा, ठीक है? अरे वाह भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। अरे नहीं गुड़िया, सब्जी तो कहीं ना कहीं से खरीदनी ही थी तो तुमसे ले ली। वैसे अब खुश तो हो ना तुम? बहुत खुश हूँ भैया। अब आप देखना, एक से एक राखी खरीद कर लाऊंगी और उन्हें बेचकर खूब पैसे कमाऊंगी। फिर सब अच्छा हो जाएगा। खुश रहो, खुश रहो। अच्छा ये लो पैसे। लेकिन ये तो मेरी सब्जी के दाम से ज्यादा पैसे हैं भैया। भैया कह रही हो